बात करते हैं राम मंदिर के लिए जमीन खरीद में कथित घोटाले को लेकर कांग्रेस ने सीधे पीएम मोदी से जवाब मांगा है। थोड़ी देर पहले कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से जांच कराने की मांग की है। सुरजेवाला ने कहा कि राम मंदिर का निर्माण जारी रहना चाहिए, लेकिन जिन्होंने घोटाला किया उन्हें कड़ी सजा मिलनी चाहिए। चलिए सीधा चलते हैं हमारे संवाददाता जैनेंद्र के पास, जो इस वक्त इस खबर पर हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। जैनेंद्र, रणदीप सिंह सुरजेवाला ने अब सीधा पीएम मोदी पर निशाना साधा है। आज सुबह से ही कई सारे बड़े नेताओं ने इस कथित घोटाले को लेकर जवाब मांगा है भारतीय जनता पार्टी से और पूरी जो ये कमेटी बनी थी उससे। बिल्कुल प्रीति, कल से लगातार राम मंदिर ट्रस्ट ने जो जमीन खरीदा उसको लेकर के जो है कि सवाल उठाए जा रहे हैं और धांधली का आरोप लग रहा है कि 2 करोड़ की जमीन जो है वो 5 मिनट में ही 18 करोड़ की कैसे हो गई। कांग्रेस ने अपने मंच से इस विषय को आज उठाया है और रणदीप सुरजेवाला ने इसमें सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एक एसआईटी गठित करने की मांग की है, जो इस पूरे सौदे की न सिर्फ जिस पर सवाल खड़े हुए हैं उस पर, बल्कि पूरा जो चंदा राम मंदिर के लिए इकट्ठा हुआ और उससे जो खरीदारी वगैरह की जा रही है, इन सबकी जांच की मांग की है। और साथ ही इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री को घेरते हुए कांग्रेस पार्टी ने उनसे भी सवाल पूछे हैं और जवाब मांगा है कि ये जो गड़बड़ करने वाले, कथित तौर पर गड़बड़ करने वाले लोग हैं, क्या इन्हें संरक्षण प्राप्त है, और इन पर कार्रवाई की मांग कांग्रेस पार्टी ने की है। जी प्रीति। चलिए जैनेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए और लगातार वार बढ़ते जाएंगे कांग्रेस पार्टी के, अभी जब तक पूरा जवाब नहीं मिल जाता। अयोध्या में राम मंदिर की जमीन खरीद में बड़े घोटाले का आरोप लगा है। आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया है कि 15 मिनट के अंदर 2 करोड़ की जमीन ट्रस्ट ने 18.5 करोड़ में खरीदी। हालांकि ट्रस्ट ने आरोपों को गलत बताया है। क्या है ये पूरा मामला, देखिए अयोध्या से रणवीर की रिपोर्ट। अयोध्या में जिस जमीन को लेकर विवाद छिड़ा हुआ है, उस जमीन को लेकर एक नया दावा आया है। ये नया दावा आया है वहीद अहमद नाम के एक शख्स की तरफ से, जो कह रहे हैं कि उनके पुरखों ने इस ज़मीन को वक्फ का संपत्ति बनाई थी ताकि समाज का इससे फ़ायदा हो। मैं उसी ज़मीन पर मौजूद हूँ और आप देखिए कि ये एक अमरूद की बगिया है और लगभग 9 एकड़ के आसपास की ये ज़मीन मणि पर्वत इलाके में पड़ती है। वहीद अहमद दावा करते हैं कि ये ज़मीन 1924 में उनके पुरखों की तरफ से वक्फ की गई थी और उसमें बायलॉज में ये लिखा था कि उन्हीं के परिवार का कोई सदस्य इस ज़मीन का अध्यक्ष होगा, लेकिन इसकी कोई कमर्शियल यूज़ नहीं हो सकता है। इस बीच में परिवार के ही मुतवली रहे एक शख्स ने 1994 में जब उनका निधन हुआ तो उनके बेटों ने इस ज़मीन को अपने नाम पर कर लिया और इस ज़मीन को बेचने लगे। इसकी आपत्ति हुई, ज़िला कोर्ट में मामला गया और तमाम अलग अलग जगहों पर सुनवाई होती रही, लेकिन साल 2011 में एक अग्रीमेंट होता है जिसमें हरीश पाठक, कुसुम पाठक और साथ ही सुल्तान अंसारी, इन सब लोगों के साथ एक अग्रीमेंट हो जाता है। उसी अग्रीमेंट के आधार पर साल 2017 में कोर्ट में मामला होने के बावजूद इस ज़मीन की रजिस्ट्री हो जाती है, लेकिन रजिस्ट्री के बाद इसका खारिज दाखिल नहीं होता है। मार्च 2021 में जब श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट जो है इस ज़मीन को लेना चाहता है, तब खारिज दाखिल होता है और खारिज दाखिल होने के बाद इस ज़मीन को अग्रीमेंट करके बेच दिया जाता है। तो बड़ा सवाल ये कि आखिर सही कौन? अगर 1924 में ये ज़मीन वक्फ की थी तो वक्फ की संपत्ति को किसी की इंडिविजुअल संपत्ति कैसे बनाई गई, और अगर 2011 का अग्रीमेंट था तो उस वक़्त रजिस्ट्री क्यों नहीं हुई? साल 2017 में अगर रजिस्ट्री हुई तो उस टाइम खारिज दाखिल क्यों नहीं हुआ? और आखिर मार्च 2021 में 5 मिनट के अंदर इस ज़मीन की कीमत 2 करोड़ से 18.5 करोड़ कैसे हो गई? अपने सहयोगी ऋषि और कैमरा पर्सन प्रेम सिंह के साथ रणवीर, एबीपी न्यूज़, अयोध्या। वहीं आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह ने जमीन खरीद में घोटाले का जो आरोप लगाया है उस पर बीजेपी नेता शिव प्रताप शुक्ला ने पलटवार किया है, आरोपों को बेबुनियाद बताया है। आपके ट्रस्ट के सम्मानित सदस्य और भारतीय जनता पार्टी के मेयर को मालूम था कि इस जमीन की कीमत 2 करोड़ रुपए है, क्योंकि जमीन खरीदी में वो गवाह हैं और जमीन बेचे जाने में भी वो गवाह हैं। मुझे आप बताइए, टोक्यो में, न्यूयॉर्क में, लंदन में, फ्रांस में, पेरिस में, दुनिया के किसी हिस्से में 5-5.5 लाख रुपए प्रति सेकंड जमीन महंगे होते कभी आपने देखा है क्या? 3 करोड़ 30 लाख रुपए प्रति मिनट जमीन महंगे होते हुए कभी आपने देखा है क्या? और आज
उन करोड़ों राम भक्तों की आस्था को गहरी चोट पहुंची है, जो अपना पेट काट के राम मंदिर के निर्माण के लिए जिन्होंने चंदा दिया था। ट्रस्ट को तो लोग वैसे भी दान दे रहे हैं, राम मंदिर बनने के लिए दे रहे हैं, कोई किसी पर्सनल की संपत्ति नहीं है, तो उसमें किस प्रकार का घोटाला? मुझे लगता है कि यह हास्यास्पद प्रश्न है। किस प्रकार की सीबीआई जांच? कोई दूसरा लिया है क्या? सब कुछ ट्रस्ट का है, ट्रस्ट में ही है। ट्रस्ट ने पहले भी अपना फिक्स डिपॉजिट भी दिखाया है, सबको रसीद दिया है, और जो भी हो रहा है सब मंदिर के लिए हो रहा है। चंपत राय जी के ऊपर उंगली उठाना, मैं समझता हूं कि स्वयं एक बहुत गलत काम होगा। उनका पूरा जीवन समाज के लिए ही बीता है। जिस जमीन खरीद को लेकर सवाल उठ रहे हैं, उस रजिस्ट्री के एक गवाह अयोध्या के मेयर ऋषिकेश उपाध्याय भी हैं, जिनका कहना है कि जमीन को मार्केट रेट से काफी कम कीमत पर खरीदा गया है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस इसे घोटाला बताते हुए मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज से कराने की मांग कर रही है। इस समय चूंकि भगवान राम का मंदिर बनने लगा, जमीन के रेट यहाँ आसमान, वहाँ आसपास पता कर लीजिए सर्किल रेट, वो मार्केट रेट क्या है, और सरकार भी हमारी 4 गुना पर ले रही है। अगर हम उसको 4 गुना पर जो आवास विकास ले रही है, एयरपोर्ट ले रही है, वहाँ तो ये लोग मांग कर रहे हैं कि ज़मीन का रेट बढ़ाया जाए। उसके हिसाब से तो हमने कम में ली है, वो ट्रस्ट ने लिया है। भगवान राम की जन्मभूमि का प्रकरण सर्वोच्च न्यायालय ने ये कहते हुए तय किया था कि हम उन्हें लिविंग डीटी मानते हैं, यानी जीवित। उनके साथ छल, कपट, छद, धोखा, 420, लूट, क्या ये लूट है सीधे सीधे, या काले धन को सफ़ेद धन करने का कोई गोरख धंधा है? इसकी जांच सुप्रीम कोर्ट की जो बाकी बचे जजेज हैं उस बेंच के, उनके अधीन होनी चाहिए। ये बहुत बड़ा आज़ाद हिंदुस्तान की सबसे बड़ा भगवान राम के नाम पर भाजपा परिवार का एक ऐसा अपराध है जिसके लिए उन्हें माफ नहीं किया जा सकता। अयोध्या जमीन खरीद विवाद को लेकर महाराष्ट्र में भी सियासी बयानबाजी तेज है। शिवसेना और बीजेपी एक दूसरे पर वार पलटवार कर रहे हैं। संजय राउत ने सीएम योगी और संघ प्रमुख मोहन भागवत से जवाब मांगा, तो बीजेपी ने शिवसेना को पाकिस्तान प्रेमी बता दिया। मैं इतना ही कहूँगा कि क्या हुआ है और क्या हो रहा है, जिस प्रकार का घोटाला सांसद संजय सिंह ने विद एविडेंस सामने लाया है, वो बहुत शॉकिंग है। राम मंदिर निर्माण का भूमि पूजन करने के लिए प्रधानमंत्री जी के साथ हमारे सरसंघ चालक आदरणीय मोहन राव भागवत साहब वहाँ थे, योगी जी भी थे। तो मैं मोहन राव भागवत जी से, आरएसएस चीफ से भी आह्वान करूंगा, आप जनता को बताइए, या योगी जी से कहूंगा आप जनता को बताइए मामला सामने आया है उसमें तथ्य है या नहीं। शिवसेना दल राम मंदिर और हिंदुत्व के बारे में बोलने के लिए वे अपना नैतिक अधिकार खो चुके हैं। जब राम मंदिर के भूमि पूजन पर राष्ट्रवादी दल के नेता सवाल उठा रहे थे, शिवसेना की उस समय खामोशी क्यों थी? किसी भी गलत बात का हम समर्थन नहीं करते, पर शिवसेना जब पाक परस्त लोगों के साथ सत्ता साझा करेगी, हिंदुत्व के विरोध में बोलने वालों के साथ सिंहासन के लालच में वे अपना नैतिक अधिकार खो चुके हैं। वहीं यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जमीन घोटाले के आरोपों पर सवाल को टाल गए। उन्होंने कहा कि इस मामले में ट्रस्ट जवाब देगा। अयोध्या को लेकर विपक्षी दल एक बार फिर निशाना साध रहे हैं, इस बार ट्रस्ट पे निशाना है। देखिए, मैं उस संबंध में समझता हूं कि कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन श्री रामलला का भव्य मंदिर निर्माण का कार्य चल रहा है, कहीं कोई ऐसी बात होगी ट्रस्ट उस पर बात करेगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।